नमस्कार साथियों, आज मैं बात करूंगा पितृपक्ष में श्राद्ध का क्या महत्व है। देखिए, हमारे जो पूर्वज हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वही हमारे पितर बनते हैं। तो जब हम उनका श्राद्ध करते हैं तो पितृपक्षों में वो हमारे पूर्वज हमारे घर इस आशा से आते हैं कि हमारे जो संतानें हैं, जो हमारे कुल गोत्र के हैं, वो मेरे लिए कुछ देंगे, कुछ भोजन की व्यवस्था करेंगे। इस आशा के साथ में वो पितृपक्षों में उस घर में आते हैं जहाँ के वो पूर्वज हैं, और उस घर के जो लोग होते हैं वो उनको पिंडदान आदि करके, और गाय, कुत्ता और कौवा को भाग निकाल करके जो उनको निमित्त पिंडदान दिया जाता है, उससे पितर तृप्त होते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि देवता हमें कुछ नहीं देते हैं, हमें जो कुछ देते हैं वो हमें पितर ही देते हैं। हमारी जो संतानें वृद्ध को प्राप्त होती हैं, हमारी जो संतानें होती हैं, ये सब हमारे पितरों के आशीर्वाद से ही होता है। देवता तो केवल हमारे संदेश वाहक हैं। जो हम देवताओं की पूजा करते हैं तो वो हमारी सूचना लेकर के पितरों तक जाते हैं और हमारी बात पितरों तक कहते हैं, तो पितर प्रसन्न होकर के हमको वरदान देते हैं। वस्तुतः पितर लोक सूर्य लोक से नीचे और स्वर्ग लोक से ऊपर है, ऐसा वर्णन मिलता है। तो मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर ये करूँगा कि जो पितर लोग हैं और जो पितर आते हैं और उनका जो श्राद्ध किया जाता है, उस श्राद्ध का शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष में उनका ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन उसमें एक विशेषता और है कि 12 बजे के पहले जो पितरों को दान दिया जाता है, यानी श्राद्ध किया जाता है, उसका इतना महत्व नहीं होता है जो 12 बजे दोपहर के बाद जो पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए श्राद्ध कर्म दोपहर के बाद हो तो वो बहुत ही लाभकारी होता है। एक बात मैं और बता दूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ। यद्यपि अपने यहाँ की परंपरा है कि जो व्यक्ति जिस तिथि में मृत्यु को प्राप्त होता है उसी तिथि में उसका श्राद्ध किया जाता है। परेवा, द्वितीया, परेवा से लेकर के अमावस तक जिस तिथि में जो व्यक्ति समाप्त होता है उसी तिथि में उसका श्राद्ध किया जाता है। जो पूर्णिमा को समाप्त होता है तो उसमें भादों की पूर्णिमा ही ले लेते हैं, क्योंकि आगे पूर्णिमा मिलती नहीं है। तो भादों की पूर्णिमा से ही श्राद्ध कर्म प्रारंभ हो जाता है और 15 दिन ये परेवा से लेकर के, यानी प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक का, ये 15 दिन पितरों का कहा गया है। तो मैं एक बात ये बता रहा था कि सब दिन तो 15 दिन में किसी भी दिन श्राद्ध करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन चतुर्दशी को श्राद्ध कभी न करे। जिन व्यक्तियों की मृत्यु चतुर्दशी को हो गई है वो उनके निमित्त अमावस्या को श्राद्ध करें, लेकिन चतुर्दशी को श्राद्ध न करें। इससे बहुत बड़ी हानि होती है। आज मैं उस हानि के विषय में आपको आगाह कर रहा हूँ, आपको सचेत कर रहा हूँ। सावधान। देखिए कितना अनिष्ट फल होता है जो व्यक्ति चतुर्दशी को श्राद्ध करते हैं। ये मैं बात कह रहा हूँ महाभारत का 6ठा खंड, यानी खष्ट खंड, और उसमें है अनुशासन पर्व का 87 अध्याय। 87 अध्याय का ये आप 17वां श्लोक देखिए। इसमें हमारे व्यास जी ने इस महाभारत में लिखा है, युद्ध भागी भवेन मर्त्या कुर्वक श्राद्धम चतुर्दशीम अमावस्याम तु निर्वापात सर्व काम नवापनुयात। इसका मतलब ये है, इसकी मैं हिंदी व्याख्या कर रहा हूँ, जो चतुर्दशी को श्राद्ध करता है उसके घर में 9 युवकों की मृत्यु होती है, अवश्य ही मृत्यु होती है। यानी उनके बेटों की अल्पायु में निश्चित ही मृत्यु होती है।
तथा श्राद्ध करने वाला मनुष्य स्वयं भी युद्ध का भागी होता है, यानी उससे किसी का झगड़ा हो जाता है, किसी से लड़ाई हो जाती है, मुकदमा वगैरह, बहुत परेशानी में पड़ जाता है। जो व्यक्ति चतुर्दशी को श्राद्ध करता है उसके घर में उनके बच्चों की मृत्यु तक, इसमें लिखा है, अवश्य ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए चतुर्दशी को श्राद्ध कदापि न करे, नहीं करना चाहिए। अमावस्या को श्राद्ध करने से वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अमावस्याम तो निर्वापात सर्व काम नवाप्नुयात, यानी जो अमावस्या को, चतुर्दशी वाला जो व्यक्ति अमावस्या को श्राद्ध करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उन पितरों को भी पूर्ण तृप्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति चतुर्दशी को श्राद्ध करता है उससे पितर बहुत नाराज़ हो जाते हैं और उनके घर में बहुत बड़ी हानि हो जाती है, किसी की मृत्यु निश्चय करके होती है और वो युद्ध आदि झगड़े आदि में पड़ जाता है, बहुत बड़ी आपत्ति में फंस जाता है। इसलिए आप लोग इन सब बातों का विशेष ध्यान रखते हुए श्राद्ध कर्म करें और अपने पितरों को प्रसन्न करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही घर में सुख और शांति आती है, घर में उन्नति होती है, घर में संतान की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है। साथियों, मैं इसी शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करूंगा। फिर कुछ नए जानकारी के साथ में आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।